ये 7 अहम बातें जो हर जमीन मालिक को तुरंत जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़मीन खरीदना या बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव आम लोगों, किसानों और प्रॉपर्टी खरीदारों को सीधा असर करेगा, जिससे कानून झंझट कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। भारत सरकार ने ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को जटिल, घोटालों, फर्जीवाड़ों और विवादों से बचने की दिशा में यह नया नियम लागू किया है। पुराने समय में जमीन रजिस्ट्री करवाते समय कई बार नकली दस्तावेज, डुप्लीकेट सिग्नेचर और गलत रिकॉर्ड सामने आते थे। इसी वजह से सरकार ने नए नियम बनाकर रजिस्ट्री सिस्टम को डिजिटल व ट्रांसपेरेंट करने का फैसला किया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी ज़मीन के कागजात वेरीफाई और रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सरकारी नियम के अनुसार रजिस्ट्री के दौरान सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन से होकर गुजरेंगे। इससे मंडी और तहसील ऑफिस में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। फर्जी रजिस्ट्री कैंसिल करने और भूमाफियाओं के पास गलत तरीके से कई जमीनों का सुरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कि लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि 1 अक्टूबर 2025 से ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए एक नया डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाना जरूरी होगा, जहां खरीदार, विक्रेता और गवाह के डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। नए नियम में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि सभी जमीन के दस्तावेज सरकार के डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रहेंगे, जिससे फर्जी रजिस्ट्री, डुप्लीकेट पेपर या फर्जीवाड़े को पूरी तरह से रोकना संभव होगा। हर जमीन मालिक का डाटा भी डेटाबेस से जुड़ा रहेगा, जिससे सीधे आधार, पैन और जमीन का खाता नंबर लिंक होगा। इस प्रोसेस के तहत अब लोगों को पुराने तरीके के पंजीकरण, जैसे कि मैनुअल पेपर वर्क, ऑफलाइन गवाह की ज़रूरत से छुटकारा मिलेगा। सभी नियमों का पालन करने के बाद ही जमीन के रजिस्ट्री पेपर पर डिजिटल सिग्नेचर लगाकर रजिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, रजिस्ट्री के समय कोर्ट फी, स्टाम्प, ट्रांजैक्शन चार्ज जैसी सुविधा भी ऑनलाइन जमा होगी, जिससे सरकारी आधिकारिक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद OTP आधारित फाइनल अप्रूवल देंगे। अब दोस्तों, जानते हैं कि इस प्रक्रिया में और क्या क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, बता दें कि पहला बदलाव यह है कि रजिस्ट्री पूरा डिजिटल होगा और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। अब ज़मीन के असली मालिक, खरीदार और गवाह की पहचान इलेक्ट्रिक सबूत से ही होगी। दूसरा बदलाव यह है कि रजिस्ट्री के लिए आधार नंबर, पैन नंबर और फ़ोन नंबर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे हर व्यक्ति और उसकी ज़मीन की जानकारी सरकारी डाटा में सुरक्षित होगी। तीसरा बदलाव है कि रजिस्ट्री के दौरान किसी भी फर्जी दस्तावेज या गलत पहचान पाए जाने पर आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इससे ज़मीन खरीदने बेचने में अधिक विश्वास और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब मन में ये बात आता होगा कि इस नई सुविधा से क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के नागरिकों के ज़मीन के अधिकार सुरक्षित रहे और फर्जीवाड़े से उन्हें बचाया जा सके। इस नए नियम से साफ प्रक्रिया, टाइम की बचत और बिना परेशानी के रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगा। यह नियम सभी राज्यों में एक साथ लागू होगा ताकि हर जगह ट्रांसपेरेंसी बना रहे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को समान सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्टर के साथ ही सारे दस्तावेज सरकार के पास सुरक्षित रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी विभाग उन्हें तुरंत वेरीफाई कर सकता है।
इससे लैंड रिकॉर्ड का झगड़ा भी कम होगा और न्यायिक मामलों में भी देर नहीं होगी। साथ ही दोस्तों बता दें कि इन नए सिस्टम का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पहली बार घर या ज़मीन खरीद रहे हैं। किसानों के लिए भी यह सुविधा फायदेमंद है क्योंकि अब ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। जिन लोगों को अपनी ज़मीन की मालिकाना हक को लेकर परेशानी आती है वो अब आसानी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में उसका सबूत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही वो 7 अहम बातें जो हर ज़मीन मालिक को ध्यान रखना होगा। वैसे दोस्तों ज़मीन के रजिस्ट्री पर ये नए रूल आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।